हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबों का अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 14 सममिति। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला सवाल है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब देखिए और बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है और कौन सा नहीं। तो जैसा कि यहां हम देख रहे हैं ए अक्षर को दिखाया गया है। अब यहां पर हम दर्पण को रखेंगे और देखेंगे कि यह समान रूप से दिखता है या नहीं। तो जैसा कि हमने यहां दर्पण लगाया और देखा, ए का प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि वह दर्पण के सामने दिख रहा है। यहां जो हम देख रहे हैं यह बी अक्षर है। अब अगर हम यहां पर दर्पण रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह ऐसा बनेगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि बी का प्रतिबिंब बी के जैसा नहीं है, बल्कि थोड़ी सी उसमें अंतर है। तो ए अक्षर जो है वह प्रतिबिंब में समान रूप से दिखता है, जबकि बी नंबर समान रूप से एक जैसा नहीं दिखता है। अब यहां सवाल है नीचे कि अब इनके लिए भी प्रयास कीजिए। ओ ई एम एन पी एच एल टी एस भी और एक्स के लिए। तो आइए करके देखते हैं। ओ के सामने जब हमने यहां पर दर्पण को रखा तो वह कुछ ऐसा दिखता है जो कि ओ के बिल्कुल ही समान है। ई को जब हम दर्पण के सामने जब हम यहां पर ऐसे रखते हैं दर्पण को, तो कुछ इस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यहां हम देख रहे हैं कि यह दोनों जो तस्वीर हैं यह एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। एम नंबर जो है, एम को अगर हम यहां पर दर्पण रखें तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार सा दिखेगा जो कि बिल्कुल ही समान प्रतीत होता है। अतः दोनों एक समान हैं। एन के पास अगर दर्पण हम यहां पर इस प्रकार से रखें तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनेगा। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों अक्षर एक समान नहीं हैं। पी के सामने अगर दर्पण यहां पर हम रखें तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनेगा। यहां भी हम देख रहे हैं यह दोनों वर्णमाला के अक्षर समान नहीं है। अगर एच के पास इस प्रकार से यहां पर दर्पण रखें तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां हम देख रहे हैं कि अक्षर और उसका प्रतिबिंब दोनों समान है। एल के पास अगर दर्पण हम यहां पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहां हम देख रहे हैं कि अक्षर एल और उसका प्रतिबिंब एक जैसा नहीं है। यहां पर जो अक्षर हम देख रहे हैं वह है टी, और अगर यहां पर हम दर्पण रखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। तो यहां पर अक्षर टी और उसका प्रतिबिंब एक जैसा प्रतीत होता है। यहां है अक्षर एस, और अगर यहां पर हम दर्पण रखें तो एस का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनेगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि अक्षर एस और उसका प्रतिबिंब एक जैसा नहीं है। यह है अक्षर भी, और इसके पास अगर यहां पर हम दर्पण रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनेगा।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अक्षर भी और उसका प्रतिबिंब एक जैसा दिख रहा है। यह है अक्षर X और इसके पास अगर यहाँ पर हम प्रतिबिंब रखेंगे, दर्पण रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं अक्षर X और उसका प्रतिबिंब भी एक जैसा दिख रहा है। दूसरे नंबर का सवाल है, निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचिए। तो सममित रेखा का मतलब है कि वह रेखा जहां पर से यह जो दी गई तस्वीर है वह बिल्कुल आधी आधी बट जाए और दोनों तरफ की जो तस्वीर होगी वह एक समान दिखेगी। जैसा कि यहाँ पर हमने एक रेखा खींचा, इसके बाईं तरफ और दाईं तरफ जो तस्वीर है वो एक जैसी दिखती है। अगर इस प्रकार से भी एक रेखा खींचे तो यहां से भी यह तस्वीर आधी आधी बढ़ जाएगी। अगर यहां से एक रेखा खींचे तो भी तस्वीर बिल्कुल आधी आधी बढ़ जाएगी। और अगर यहां से भी हम एक रेखा खींचे तो यहां से भी तस्वीर बिल्कुल आधी आधी बढ़ जाएगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस तस्वीर में एक से ज्यादा सममित रेखा खींची जा सकती है। इस तस्वीर में अगर हम सममित रेखा खींचे तो सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस तस्वीर में भी अगर हम सममित रेखा खींचे तो सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस तस्वीर में अगर हम सममित रेखा खींचे तो पहला यहां से खींची जा सकती है, दूसरा यहां से खींची जा सकती है, तीसरा यहां से खींची जा सकती है और चौथा यहां से खींची जा सकती है। यहां भी हम देख रहे हैं कि सममित रेखा एक से ज्यादा खींची जा सकती है। इस तस्वीर में अगर हम सममित रेखा खींचे तो सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। इस तस्वीर में अगर हम सममित रेखा खींचने का प्रयास करें तो संभव नहीं है। तीसरा सवाल है, दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। यहां पर यह तस्वीर दी हुई है। अगर इस खड़ी रेखा के पास हम एक दर्पण रखें तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में कुछ इस प्रकार बनेगा और यह आकृति पूरी हो जाएगी। इस तस्वीर में अगर हम यहां पर दर्पण रखें तो इसकी जो आकृति बनेगी वह कुछ इस प्रकार की बनेगी। इस तस्वीर में अगर हम दर्पण यहां पर रखें तो इसकी जो आकृति बनेगी वह इस प्रकार की बनेगी। और अगर इस तस्वीर में हम दर्पण को रखें यहां पर इस लाइन पर तो इसकी जो आकृति पूरा होगी वह होगी इस प्रकार की। चौथा नंबर का सवाल है, इन सब को देखें और इनमें से किन में सममित रेखा खींची जा सकती है। तो ए नंबर में अगर हम सममित रेखा खींचे तो कुछ इस प्रकार से यहां से हम यह रेखा खींच सकते हैं। एम में अगर हम सममित रेखा खींचे तो यहां पर से हम सममित रेखा खींच सकते हैं। यू में अगर हम सममित रेखा खींचे तो यहां से खींच सकते हैं। डब्ल्यू में अगर हम सममित रेखा खींचे तो यहां पर से सममित रेखा खींच सकते हैं। ई में अगर हम सममित रेखा खींचे तो यहां से खींच सकते हैं। बी में अगर हम सममित रेखा खींचे
तो यहां से खींच सकते हैं। सी में अगर समित रेखा खींचे तो हम यहां से खींच सकते हैं। डी में अगर हम समित रेखा खींचे तो यहां से खींच सकते हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें थी कि इस सभी तस्वीरों में सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती थी। अब इनमें से किन में समित रेखा खींची जा सकती है? क, तो इसमें समित रेखा नहीं खींची जा सकती है। ख, इनमें भी समित रेखा नहीं खींची जा सकती है। ग, इनमें भी समित रेखा नहीं खींची जा सकती है। र, इसमें भी समित रेखा नहीं खींची जा सकती है। ह, इसमें भी समित रेखा नहीं खींची जा सकती है। ई, इसमें भी समित रेखा नहीं खींची जा सकती है। उ, इसमें भी समित रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।